Very good morning student. Today we discuss about cleavage of covalent bond in organic compounds. तो organic compounds में cleavage की बात करें. Cleavage का मतलब क्या है? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स. तो बॉन्ड क्यों ब्रेक करते हैं, किस तरह से ब्रेक करेंगे, अगर बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो क्या चार्जेस उनके ऊपर आते हैं या चार्जेस नहीं भी आते हैं, उन सब का डिस्कस करेंगे. और कभी भी आप जानते हो कि अगर किसी दो लोगों के बीच में शेयरिंग करनी हो तो दो ही तरीके हैं. एक तो इक्वल शेयरिंग होगी. इक्वल शेयरिंग में 50-50% आपने दोनों को डोनेट कर दिया. सेकेंड वाला कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन है अनइक्वल शेयरिंग. मतलब 60-40 हो सकता है, 70-40 हो सकता है, 70-30 हो सकता है, 90-10 हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है 100-0 भी होता है. अब जब टू इलेक्ट्रॉन्स हैं, चूंकि इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ दो तरह की शेयरिंग होगी. और वो कौन सी होगी? एक तो होगी होमोसेपियंस. सेपियंस, होमोसेपियंस मतलब सारे लोग जैसे इक्वल होते हैं, हालांकि इक्वल है नहीं, वैसे यहाँ पर होमो जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. जो होमोलिटिक फिजन पूरा वर्ड यूज करेंगे तभी. अब आपके पास एक कार्बन और ये भी सिंगल बॉन्डेड कार्बन. आप अगर बैलेंस इसका कंप्लीट दिखाना चाहते हो तो ये हम दिखाएंगे. फिर यहाँ अगर लाइट हो तो ज्यादा बेटर है. लाइट के प्रेजेंस में ये इक्वली डिवाइड हो गया. इक्वली डिवाइड होने का मतलब टू इलेक्ट्रॉन्स थे शेयरिंग पेयर में, सिंगल मतलब सिग्मा बॉन्ड है, टू इलेक्ट्रॉन्स होगा, दोनों के बीच में सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है. लाइट आया जो किसी के साथ कोई भी मिसबिहेव नहीं करती है, मतलब जितना जिसका है उतना ही देने वाला है. तो ये क्या करेगा? बॉन्ड ब्रेक हो गया. हाफ कर्व एरो से इसे रिप्रेजेंट कर दिया गया. अब जो नया कार्बन बना, कार्बन फ्री रेडिकल लेकर के आ जाता है. फ्री रेडिकल क्यों कहलाता है उसे देखते हैं. फ्री रेडिकल में हम जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाता. रीजन क्या है कि ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं, जितना था उतना ही. लेकिन अब ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लगता है. वो क्यों? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा. टोटल इलेक्ट्रॉन्स 2 to 4 to 6 and 1 7 पैरामैग्नेटिक होगी. सेम यही थिंग यहाँ भी है. तो ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा. इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करेंगे तो वो एक डायरेक्शन में नहीं जाने वाला, मतलब किसी भी डायरेक्शन में. और साथ ही साथ क्या करेंगे, ये हाईली अनस्टेबल होता है. अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि किसी के आटोमोस्ट शेल में कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो अपने आप को वो स्टेबल यानी ऑक्टेट रूल को फॉलो करने वाला कहलाता है. अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 7. तो हाईली अनस्टेबल है. नेम इसका फ्री रेडिकल होगा. इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने पर कुछ नहीं होगा. पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा. ये सब किसके थ्रू है? जब हम होमोलिटिक फिजन करते हैं, मतलब कौन सी चीज? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को इक्वली शेयर कर दिया जाए तो. क्लियर? नेक्स्ट आते हैं हेट्रोलिटिक. दो लोग हैं, अनइक्वल शेयरिंग हमने कर दी, एक को सारा का सारा दे दें और दूसरे वाले को कुछ दे ही नहीं, तो वो कहलाएगा हेट्रोलिटिक. तो हेट्रोलिटिक में है सी एंड आपने सी कर दिया. अभी भी हमने क्या कर दिया? कार्बन कुछ इस तरह से शो कर देगा. ये कितने इलेक्ट्रॉन से? तो आप कहते हो 2. अब आपके पास सिर्फ एक ही कंडीशन. अब क्या करते हैं? या तो इन्हें डोनेट कर दो या तो इन्हें डोनेट कर दो. दोनों सेम कार्बन बने रखें तो प्रॉब्लम ही नहीं है. जिसे आप देने वाले हो उसमें क्या होगा? ये नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा. नेगेटिवली चार्ज क्यों आएगा? क्योंकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए हैं. टोटल जो पॉजिटिव चार्ज है और इस नेगेटिव के चार्ज के साथ उसका डिसबैलेंस हो गया. डिसबैलेंस हो गया तो क्या होगा? डिसबैलेंस हो गया तो क्या होगा? चार्जेस आएंगे. अब चार्जेस किस पर आते हैं? इलेक्ट्रॉन्स ने एक्सेप्ट किया है, सिंगल इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया तो इस पर आगे कौन सा चार्ज? नेगेटिव. नेक्स्ट वाले में देखते हैं, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा. ये क्यों? क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन इसका रिमूव कर गया किसी दूसरे के पास ना. एक तो उसका खुद का था, वो भी इसी के साथ चला गया. तो ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज. अब अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आप करोगे तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर और सेकेंड वाला जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर क्या करेगा? शिफ्ट करना स्टार्ट कर देगा. इसीलिए ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहे होते हैं. चार्जेस हैं. साथ ही साथ अब इनका ऑक्टेट देख लेते हैं. इसके आटोमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन और इसके आटोमोस्ट शेल में 8. ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा. मतलब इसे गेन करना है, कहीं से भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए तो ये एक्सेप्ट कर लेगा ताकि इसका क्या कंप्लीट हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट. सेकेंड वाले की बात करें, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्या है? स्टेबल है. स्टेबल क्यों नहीं है? स्टेबल इसलिए नहीं है क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है. नेगेटिव चार्ज है तो किसी न किसी के साथ बॉन्डिंग करना चाहेगा. अब एक और भी टर्म यूज होता है, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल. फाइल का मीन्स होता है अट्रैक्शन, लविंग, लाइकिंग, कुछ भी आप कर लो पर नहीं पड़ता. तो उसमें ये है कि अगर आपसे कोई कहे कि इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, ये किसे अट्रैक्ट करना चाहेगा? इलेक्ट्रॉन को या न्यूक्लियस को? इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस. गुड. तो ये करेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट. इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल.
तो ये पूरा पूरा जो ग्रुप होगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। और जो सेकेंड वाला पोर्शन होगा ये कहलाता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्यों कहलाएगा, इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। न्यूक्लियस का मतलब पॉजिटिव होता है। एक न्यूक्लियस देख लेते हैं, हाइड्रोजन ही है, तो ये हाइड्रोजन इसे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये प्रोटॉन है, ये नेगेटिव चार्ज है तो बैलेंस है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है न्यूक्लियोफाइल और इन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रोफाइल। फाइल मीन्स जिसे आप अट्रैक्ट करना चाहते हो वो है, ठीक। तो आप पॉजिटिव चार्ज हो तो नेगेटिव को करोगे और नेगेटिव हो तो पॉजिटिव को करोगे, कंफर्म है। नेक्स्ट चाहते हैं, ये तो था फिजन। इन फिजन से जो चीजें बनी थी उनकी बात हमने कर ली है। अब आते हैं एक इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की बात कर लेते हैं। इसे रिप्रेजेंट कुछ इस तरह से कहते हैं, नहीं भी करेंगे कोई फर्क नहीं। आपके पास क्या है, आप ले लो ROH। अब ROH में O के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो डोनेट भी करना चाहेगा, किसकी तरह बिहेव करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में है और ये चाहता है कि कोई मेरा इलेक्ट्रॉन ले 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 ले, तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। ये है आपका न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये तो चाहता है कि मेरा कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों एक्सेप्ट कर ले। Cl माइनस COO माइनस NH3, ये सब आपके क्या होंगे, लोन पेयर। किसी भी तरह से ये चाहते हैं कि इनके इलेक्ट्रॉन कोई दूसरा एक्सेप्ट कर ले। अब दूसरा कोई अट्रैक्ट करेगा, या सिंपल फैक्ट में देखिए, जिसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो वो न्यूक्लियस को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए ये सारे के सारे क्या है, न्यूक्लियोफाइल। कुछ न्यूट्रल भी हो सकते हैं, कुछ चार्ज भी हो सकते हैं। न्यूट्रल की बात करें, ये आपका न्यूट्रल है, H2O ले लीजिए, इसके बाद भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो डोनेट तो करेगा ही। तो ये भी आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो ये सब जितने भी आपको दिख रहे हैं वो सब न्यूक्लियोफाइल। अब आते हैं इसका अपोजिट, इलेक्ट्रोफाइल। नॉर्मली इसे E+ से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लस का मतलब ही हो जाएगा कि भाई इसे तो क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहीं से भी इसे एक्सेप्ट करने की जरूरत है। तो अगर मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर मैंने ले लिया Cl2 ना, मान लीजिए ये ब्रेक कर दिया, Cl पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इसमें से कौन सा वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये वाला आपका इलेक्ट्रोफाइल, ठीक। NO2 पॉजिटिव चार्ज हो तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल हो, कंफर्म है, इलेक्ट्रोफाइल। CH3 और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाए, पॉजिटिव चार्ज वाला है तो ये भी आपका रहेगा इलेक्ट्रोफाइल। कोई आपसे कहे कि AlCl3 है, एनहाइड्रस है, एनहाइड्रस मतलब किसी के साथ इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो AlCl3 केमिकल बॉन्डिंग में भी आपने स्टडी की थी। आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इसे मिल जाए कहीं से तो ये बड़ा खुश होगा क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो ये भी क्या है, लुईस एसिड है, साथ ही साथ इलेक्ट्रोफाइल। MgCl2 की बात मैंने की थी, MgCl2 है, 2 to 4 बॉन्ड्स हो, अभी भी ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये भी क्या होगा, गुड, ये भी होगा आपका इलेक्ट्रोफाइल। ZnCl2 जिंक क्लोराइड, जो कि एक्सेप्ट करने के लिए बैठा ही है कि कहीं से भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो ये सब आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर। एक हो गया न्यूक्लियोफाइल, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, अब चाहे वो न्यूट्रल हो चाहे नेगेटिवली चार्ज हो, किसी भी तरह से। सेकेंड वाले में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जिसमें टेंडेंसी होती है वो आपके क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल। एक और भी है, इसमें कंफ्यूजन होता है कुछ लोगों को कि अरे ये कैसे हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, इनके तो बॉन्ड सबको देखते हैं भाई कंप्लीट है, ऑक्टेट भी कंप्लीट, सब कुछ एकदम बेस्ट है, फिर भी ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव क्यों करते हैं, तो ये पार्शियल नेगेटिव और ये क्या है, बेचारा पार्शियल पॉजिटिव। इस पर तो कोई अटैक कर ही सकता है, अब जब अटैक करेगा तो क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड में देखिए पार्शियल नेगेटिव, तो सल्फर पर भी पार्शियल पॉजिटिव आ गया तो उस पर भी अटैक होगा, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। कंफर्म, तो ये सब भी है इलेक्ट्रोफाइल, तुम्हें याद रखना है। इन दोनों के बाद बारी आती है कि कौन कौन से आयंस बनते हैं कार्बन में। कार्बन फ्री रेडिकल बना सकता है, कार्बन पॉजिटिव चार्ज बना सकता है, एंड कार्बन नेगेटिव चार्ज बना सकता है। अगर फ्री रेडिकल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने कहा कि कार्बन के पास 3 बॉन्ड्स हमने दिखा दिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी शो कर दिया उसे। कार्बोकैटायन की बात करें
तो आपने क्या कर दिया कि ये हो गया कार्बोकैटायन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोकैट, कार्ब कैट आयन, कैटायन मीन्स कैथोड के लिए किया गया क्योंकि उसकी तरफ जा रहा है। कार्बेनियन, कार्ब एंड आयन, कार्बेनियन जो भी आपको बेटर लगे वो बोल सकते हैं। तो कार्बेनियन हो गया, ये कुछ है। अब इनका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं कि ये एक्चुअल में वर्क कैसे करते हैं और क्या है इनकी स्टेबिलिटी का जो थिंकिंग है। ये मैंने कर दिया कार्बन। अब ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर R1, R2 एंड R3 कुछ भी हम ले सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने इस वाले पोर्शन में क्या कर दिया, फ्री रेडिकल यहाँ पर शो कर दिया। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, हाइब्रिडाइजेशन ये सब के सब इसमें से पार्टिसिपेट करने आ गए। टेट्राहेड्रल जैसा दिख रहा है। एक्चुअल में इसे तो काउंटिंग में लेते नहीं है, अनपेयर्ड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो गिनती में नहीं। अगर यही पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज में स्ट्रक्चर में इसे हम लोग पार्टिसिपेट कराते ही ना। अब एक्चुअल में हो क्या रहा है उसे देख लेते हैं। ये मैंने मान लिया कि ये भाई कार्बन ये हाइब्रिडाइज्ड वाले फॉर्म में है, और हाइब्रिडाइज्ड वाले फॉर्म के लिए जब आप देखते हो तो इसमें एक छोटा सा लोब अपोजिट साइड में देते हैं। ये CH3 मान लीजिए, यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, CH3 कर दिया, और ये भी हमने कर दिया CH3। ये वाला पोर्शन इसका वैकेंट है, और ये मान के चलिए कि ये PZ है। कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। सिंपल वाले में स्ट्रक्चर में देखते हैं, CH3 पॉजिटिव या CH3 थ्राइस वाला, ये मैंने कर लिया CH3 पॉजिटिव। अब आप कहोगे कि इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ पर हो गया H एंड H, सिंपल फॉर्म है इसका। अब जो ये वैकेंट ऑर्बिटल है जिसमें ये पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा है, मतलब कोई भी एक ऐसा लूप होना चाहिए जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन कहीं से शिफ्ट होकर के आ सके। ठीक, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बनेगा, क्योंकि इसमें तो कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। टोटल कितने शेयरिंग में जो ऑर्बिटल्स हैं वो कितने हैं, टोटल हैं 3। अब 3 हैं तो 3 के लिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। यहाँ पर भी देखिए ये है आपके लोब्स वैकेंट है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। तो नेगेटिव चार्ज इसे चाहिए तो ये कहलाते हैं आपके इलेक्ट्रोफाइल्स कहलाते हैं। और इसमें जो भी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2 एक इसका PZ वाला ऑर्बिटल है वो वैकेंट रहता है। एंगल क्या बनाएगा 120 डिग्री अप्रॉक्स 120, क्योंकि ग्रुप पर भी डिपेंड करता है कि किस तरह से। नेगेटिव चार्ज की बात करें, नेगेटिव में देखिए मैंने यहाँ पर CH और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लोन पेयर किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। अब अगर इसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया तो कुछ इस तरह से ये कुछ हुआ, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, ये है आपका sp3। तो ये इनके लिए अगर किसी ने कहा कि भाई इसकी स्टेबिलिटी आपको एक्सप्लेन करनी है, स्टेबल कैसे होगा, तो आप देखिए अगर किसी ने कहा कि इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बेस पर हम लोग इसे एक्सप्लेन करेंगे। बाकी दूसरा मेथड भी है, उसके अकॉर्डिंग भी करेंगे। अभी तो देखिए ये है पार्शियल पॉजिटिव, ये है पार्शियल पॉजिटिव। अगर प्लस के जस्ट साइड में एक कोई नेगेटिव आ जाता है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज या डिक्रीज। दो पॉजिटिव कंपाउंड में एक दूसरे के पास में हो और दो नेगेटिव एक दूसरे के पास में हो, और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के पास में, तो अट्रैक्शन किसमें ज्यादा होगा, गुड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव होगा तो उनके बीच में अट्रैक्शन परफेक्ट हो जाएगा। अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी भी ऑब्वियसली क्या होगी, इंक्रीज करती है। अगर मैं ये चार्ज पॉजिटिव वाला करूँ तो पॉजिटिव करते ही पार्शियल पॉजिटिव और ये भी खुद पॉजिटिव, तो एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव का अपोज करना स्टार्ट करता है। इसके थ्रू ये वाला जब कार्बोकेटायन होगा, जो मेथाइल कार्बोकेटायन तो वो अनस्टेबल है, जबकि अगर नेगेटिव चार्ज हो गया तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव के कॉन्सेप्ट में मैंने बताया कि अगर नेगेटिव वाला है और उसके ठीक सामने पॉजिटिव होगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। ठीक, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इन्हीं के लिए वर्क करता है। अब इसमें मैं धीरे धीरे एक कार्बन इंक्रीज करता जाऊंगा।
ये C है नेगेटिव, अभी क्या है H एंड H पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फिर मैंने क्या कर दिया CH3 डाल दिया। CH3 में अगर ये पार्शियल पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव पहले के कंपेयर में स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। अगली बार मैंने क्या कर दिया एक CH3 और ले लिया, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव नेगेटिव पहले के कंपेयर में डबल हो गया तो स्टेबिलिटी और भी कम होगी। लास्ट देखते हैं ये पार्शियल नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, अब ये सारे के सारे क्या हो गए नेगेटिव हो गए। अब इस नेगेटिव वाले कंपाउंड तो ये क्या कर देंगे हाईली अनस्टेबल कर देंगे, इसीलिए टर्शियरी जो आपका कार्बोकेटायन है कार्बेनियन, टर्शियरी कार्बेनियन मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड में आता है, मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड में आएगा। कंफर्म, मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड। अगर यदि पॉजिटिव होगा तो इसकी स्टेबिलिटी पहले के कंपेयर में इंक्रीज कर जाएगी। पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव के कॉन्सेप्ट में है, लेकिन एक्चुअल में इसमें आता है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है, ये इसके जस्ट बगल वाला हाइड्रोजन है, ये इस तरह की बॉन्डिंग करते हैं, अब उसके हाइड्रोजन के साथ इसका लोकेशन होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब ये अपना कहेगा कि भाई मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन आ गए और ये हाइड्रोजन का पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कुछ है। फिर अगली बार क्या करेगा सेकंड वाले हाइड्रोजन के साथ, थर्ड वाले हाइड्रोजन के साथ, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ हाइड्रोजन के साथ, 7 8 9 के हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन करना स्टार्ट करेगा। जितना ज्यादा कंबाइन करेगा यानी एक तरीके से नो बॉन्ड रेजोनेंस आ जाता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस इसमें फॉर्म करता है, जिसे हम क्या कहते हैं हाइपर कंजुगेशन। मतलब अगर ये कार्बोकेटायन है पॉजिटिव चार्ज तो नंबर ऑफ CH3 जितने ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही इंक्रीज करती जाएगी। कंफर्म, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा इंक्रीज करेंगे। अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो उसकी स्टेबिलिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज करती है, ये कहां वर्क नहीं करता। जैसे ही इसके साथ कोई फेनिल ग्रुप ऐड होगा, फेनिल मान लो बेंजीन की रिंग आ गई, ठीक, यहां पर हमने क्या कर दिया CH2 ले लिया, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया। अब ये भी तो कार्बोकेटायन है और हम कहेंगे कि ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कंफर्म। चलो देख लेते हैं, ये है कार्बन, अगर इसके साथ सारे के सारे हाइड्रोजन अटैच है तो ये मेथिल कार्बोकेटायन है। ये प्राइमरी मतलब इस कार्बन के साथ कितने CH3 अटैच हैं उसी से काउंटिंग होती है, ये हो गया आपका प्राइमरी। अगर मैंने 2 CH3 कर दिया तो सेकेंडरी, 3 CH3 कर दिए तो टर्शियरी कार्बोकैटायन। सेम यही फैक्टर किसमें होता है कार्बेनियन में, कार्ब एनायन कार्बेनियन, CH3 CH3 CH3। आपने जैसे जैसे इसे अटैच करना स्टार्ट किया यहाँ पर ये क्या होता जाएगा प्राइमरी कार्बन आयन, सेकेंडरी कार्बन आयन, टर्शियरी कार्बन आयन। क्लियर, तो नंबर ऑफ कार्बन विच अटैच टू डायरेक्टली कैट आयनिक कार्बन और एनायनिक कार्बन, तो उनके साथ अगर है अटैच तो वो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी में होगा। इसमें जो है वो दूसरा फैक्टर वर्क करता है। दूसरा फैक्टर का मतलब क्या है, इसमें आता है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। अब रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन क्या है, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब बाहर की तरफ ये शिफ्ट हो गया तो इस पर क्या आएगा पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव यहाँ आ गया। फिर अगली बार क्या होगा ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो पॉजिटिव इस जगह पर आ गया, अगर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो पॉजिटिव यहाँ आ गया। ठीक, तो पॉजिटिव जो चार्ज है उसका डीलोकलाइजेशन होना स्टार्ट हो गया। अब अगर डीलोकलाइजेशन स्टार्ट हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा इसकी स्टेबिलिटी पहले के कंपेयर में बहुत इंक्रीज कर जाती है। तो ये बेंजाइल आपका कार्बोकेटायन है, तो इसमें क्या होगा जो स्टेबिलिटी है वो रेजोनेंस के थ्रू इंक्रीज करती है, रेजोनेंस के थ्रू, नॉर्मल कंडीशन में नहीं। नंबर ऑफ बेंजीन ग्रुप जितने ज्यादा अटैच होते जाएंगे, मान लीजिए अगर मैंने कर दिया CH है, इसके ऊपर क्या है कैटायन है, तो बेंजीन की रिंग हमने क्या कर दी एक अटैच कर दी, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक वाला ऐसा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा एडजस्ट कर लीजिएगा, अब पहले के कंपेयर में इसकी स्टेबिलिटी और इंक्रीज कर जाएगी। आप इसे भी हटा दो ये, अब सारे के सारे लोग इस पॉजिटिव चार्ज को ये एक बार घुमाएगा पूरा, फिर ये रिंग में घुमाएगा, कंटिन्यूअसली मूव कराता रहेगा तो इसकी स्टेबिलिटी पहले के कंपेयर में इंक्रीज करेगी। अगर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया माइनस, तब भी वही होगा, वो पूरे रिंग में वो नेगेटिव चार्ज कंटिन्यूअसली मूव करेगा। अगर मूवमेंट हो रही है तो इसकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। किसी ने कहा कि आपके पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH2, इसके ऊपर हो गया एक नेगेटिव चार्ज, तो ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन शो करेगा। ये बांड यहाँ शिफ्ट होगा तो ये बांड यहाँ शिफ्ट होगा। अब जब तक इसे कैच करने के लिए आएगा तब तक ये बांड फिर वापस आएगा, फिर यहाँ पर एक चार्ज आ जाएगा। देख लीजिए कैसा चार्ज बनेगा। सॉरी, ये है आपका CH3
जिसके ऊपर एरो आता है उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। फिजन वाले में दिखाया गया था। तो ये है CH, डबल बॉन्ड क्या हो गया, CH2, शिफ्टिंग हो गई। जैसे ही हम इस नेगेटिव पर अटैक करने की कोशिश करते हैं तब तक ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऐसे, फिर वापस क्या आ जाएगा, मतलब ये एक दूसरे के क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज करते हैं। अब रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। तो ये है इनका रीजन, कार्बोकेटायन में, कार्बेनियन में। और कार्बन फ्री रेडिकल किसकी तरह बिहेव करेगा, कार्बोकैटायन या कार्बेनियन में फ्री रेडिकल 7 इलेक्ट्रॉन से किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले की तरह या इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले की तरह। यह आपका काम है, आंसर दे दीजिएगा सबसे लास्ट में। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।